19वीं सदी के एक प्रसिद्ध पादरी ने लिखा, एक सच्चे मंत्री होना नए सुख और नए दुख को स्वीकार करना है। दूसरे शब्दों में आपके पास दोनों होंगे। वॉरेन वियर्सबी ने इसे इस तरह लिखा। उन्होंने कहा, यह सिद्धांत मूसा के जीवन में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। वह पर्वत की चोटी पर भगवान में आनंदित है और उसे अपने लोगों के साथ गहरी निराशा से बाधित किया जाता है। तो निर्गमन अध्याय 32 हमें आनंद और निराशा दोनों की कहानी देता है। मूसा पर्वत पर भगवान के साथ हैं और नीचे लोग भगवान के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। वास्तव में वे हारून, जो कि उच्च पादरी हैं, से मांग कर रहे हैं, अगर आप विश्वास कर सकते हैं, यहां पद 1 में, हमारे लिए ऐसे भगवान बनाओ जो हमारे आगे चले। इस मूसा के बारे में जो हमें मिस्र की भूमि से बाहर लाया, हम नहीं जानते कि उसका क्या हुआ। अच्छा, ये तो जल्दी हो गया। याद रखें, ये वही लोग हैं जिन्होंने 40 दिन पहले भगवान के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा की थी, और अब जब मूसा नजर से गायब हैं, तो वे इंतजार करते करते थक गए हैं। वे वास्तव में अब एक अदृश्य भगवान नहीं चाहते। वे उन्हें नेतृत्व करने के लिए एक दृश्य भगवान चाहते हैं। अब धार्मिक क्रोध के बजाय हारून एक काफी अधार्मिक समाधान के साथ प्रतिक्रिया करता है। वह यहां पद 2 में कहता है, अपने सोने के गहने सौंप दो, और उस सोने के गहनों से वह एक बछड़े के रूप में एक सोने का मूर्तिकला बनाता है। और इस विद्रोह के मुख्य नेता यहां पद 4 में घोषणा करते हैं, ये हैं तुम्हारे भगवान, हे इस्राएल, जिन्होंने तुम्हें मिस्र की भूमि से बाहर निकाला। क्या क्वास है? तो हारून, आप जानते हैं, वह यहां भगवान की ओर उनका मार्गदर्शन करने के लिए एक कमजोर प्रयास करने जा रहा है। पद 5 में वह भगवान के लिए एक उत्सव का दिन बुलाता है, लेकिन अगले दिन आप जानते हैं वे भगवान में रुचि नहीं रखते। वास्तव में वे अगले ही दिन एक शराबी उन्माद में लिप्त हो जाते हैं। भगवान मूसा से कहते हैं, यहां पर्वत पर पद 7 में नीचे जाओ, क्योंकि तुम्हारे लोग भ्रष्ट हो गए हैं। और फिर वह मूसा को बताता है कि वे एक सोने के बछड़े की पूजा और बलिदान कर रहे हैं। अब पद 10 हमें बताता है कि भगवान का क्रोध उनके खिलाफ बहुत तेजी से जल रहा है। वास्तव में भगवान प्रस्तावित करते हैं कि वह इस लोगों को समाप्त कर सकते हैं और मूसा के साथ फिर से शुरुआत कर सकते हैं। अब इसे गलत मत समझिए, यह भगवान की ओर से निर्णयहीनता का क्षण नहीं है। यह वास्तव में एक क्षण मूसा के लिए निर्णय। देखो, भगवान मूसा को इस्राएल के लिए मध्यस्थता करने के लिए ला रहे हैं, और यही मूसा यहां करता है। पद 12 में जब वह भगवान से प्रार्थना करता है, अपने जलते हुए क्रोध से मुड़ो और अपने लोगों के खिलाफ इस आपदा से पीछे हटो, भगवान अपनी धमकी वापस लेकर जवाब देते हैं। अब जब मूसा पर्वत से नीचे आते हैं, तो वह इस सोने के बछड़े को देखते हैं। वह उन पत्थर की पट्टियों को फेंक देता है जिन पर आज्ञाएं खुदी हुई हैं, और उन्हें टुकड़ों में तोड़ देता है। दूसरे शब्दों में, लोगों ने उन्हें तोड़ दिया है, इसलिए मैं इन पट्टियों को तोड़कर इसे दिखाने जा रहा हूं। फिर हम यहां पद 20 में पढ़ते हैं, उसने उस बछड़े को लिया जो उन्होंने बनाया था और उसे आग में जला दिया, उसे पाउडर में पीस दिया और उसे पानी पर छिड़क दिया, और इस्राएल के लोगों को उसे पीने के लिए मजबूर किया। देखो, यह मूसा का तरीका है, इस मूर्ति पूजा को अपमानित करना और यह सुनिश्चित करना कि इसे कभी दोबारा नहीं बनाया जाएगा, और इस अशुद्ध पानी को पीना इस सच्चाई को दर्शाता है कि उन्हें अपनी मूर्ति पूजा के परिणाम भुगतने होंगे। अब मुझे जल्दी से आरोन की थोड़ी हास्यास्पद प्रतिक्रिया का जिक्र करना है जब मूसा उसे सामना करते हैं। तो पहले आरोन लोगों को दोषी ठहराता है, और फिर पद 34 में वह कहता है, यहां मैंने इसे फेंक दिया, यह सोना है, मैंने इसे आग में फेंक दिया और यह बछड़ा बाहर आया। अच्छा, यह कितना हास्यास्पद है। कल्पना कीजिए कि आपका बच्चा कह रहा है, मैं तो बस कुकी के जार के पास से गुजर रहा था और एक कुकी जार से कूदकर मेरे मुंह में गिर गई। नहीं, यह मूर्ति।
बस आग से कूदकर बाहर नहीं आई। मुझे लगता है कि इसका कारण यह है कि यह प्रतिक्रिया सच में इतनी हास्यास्पद है कि मूसा यहां इसका जवाब भी नहीं देते। इसके बजाय मूसा चिल्लाते हैं। यहां पद 26 में कौन भगवान की तरफ है मेरे पास? ओ, लेवी के पुत्र यानी मूसा की जनजाति अपनी तलवारों के साथ आगे बढ़ते हैं और भगवान के आदेश के अनुसार वे अब शिविर में जाते हैं और इस मूर्ति पूजा के मुख्य अपराधियों में से 3000 पुरुषों को मौत की सजा देते हैं। याद रखें, यह राष्ट्र अभी हाल ही में अध्याय 22 में एक संधि में प्रवेश कर चुका था और उस संधि में मूर्ति पूजा के लिए मृत्युदंड की आवश्यकता थी। अब क्योंकि ये लेवी के लोग भगवान की इज्जत की रक्षा करते हैं, इसलिए लेवी की यह जनजाति एक स्थायी सेवा का स्थान प्राप्त करने जा रही है। इस बिंदु से पुजारियों के साथ तो हम यहां हैं। 3000 लोग मर चुके हैं, कानून की पट्टियां टूट गई हैं और आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या भगवान की इस चुनी हुई राष्ट्र के लिए यह बड़ा योजना स्थायी रूप से पटरी से उतर गई है? यह समाप्त हो गया है? नहीं, वास्तव में यहां उम्मीद है। पद 30 में मूसा कहता है, यहां इज़राइल, तुमने एक बड़ा पाप किया है। अब मैं भगवान के पास जाऊंगा और शायद मैं तुम्हारे पाप के लिए प्रायश्चित कर सकूं। तो मूसा फिर से पर्वत पर जाता है और वह भगवान से उनके लिए क्षमा की प्रार्थना करता है। वह यहां तक कि यह भी पेशकश करता है कि अगर इससे लोगों के लिए भगवान की क्षमा मिलती है तो वह खुद मरने के लिए भी तैयार है। बेशक उनका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया और यहां पद 35 में भगवान न्याय भेजते हैं जो एक महामारी के रूप में आता है। फिर भी दयालुता से वह पूरी तरह से पूरे राष्ट्र को नष्ट नहीं करता। अब जब हम अध्याय 33 में आते हैं, भगवान लोगों से कहते हैं कि वह उन्हें वादा की गई भूमि की ओर ले जाएगा, लेकिन वह यहां पद 3 में उनसे कहता है, मैं तुम्हारे बीच नहीं जाऊंगा, नहीं तो मैं तुम्हें रास्ते में नष्ट कर दूंगा, क्योंकि तुम एक कठोर गर्दन वाले लोग हो। तो यहां भगवान क्या कर रहे हैं? खैर, इज़राइल को भूमि देने का अपना वाचा वादा फिर से पुष्टि कर रहा है, लेकिन वह उनके साथ व्यक्तिगत संवाद और संगति से दूर है। यह वास्तव में भगवान की ओर से पश्चाताप की ओर एक प्रेमपूर्ण धक्का है। आप देखिए, मुख्य अपराधियों को मौत की सजा दी गई थी, लेकिन राष्ट्र ने इसे स्वीकार किया और उन्होंने अभी तक पश्चाताप नहीं किया है। तो भगवान की अस्वीकृति उन्हें देखने के लिए मजबूर करने वाली है। उनकी चुप्पी, उनकी निष्क्रियता वास्तव में जो था वह वास्तव में पापपूर्ण है। हम यहां पद 4 में पढ़ते हैं, जब लोगों ने इस विनाशकारी शब्द को सुना तो वे शोक करने लगे और किसी ने भी अपने आभूषण नहीं पहने, यानी किसी ने भी सज धज कर नहीं आया। देखिए, उनका पश्चाताप वास्तव में सच्चा है। और हम अब पद 14 में पढ़ते हैं कि मूसा की मध्यस्थता और लोगों के शोक के जवाब में भगवान कहते हैं, अब मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ जाएगी। भगवान कितना कृपालु, कितना क्षमाशील है। अब हम यहां पद 11 में पढ़ते हैं कि भगवान मूसा से आमने सामने बात करेंगे, जैसे एक आदमी अपने दोस्त से बात करता है। आप सोच सकते हैं कि यह यूहन्ना के सुसमाचार के साथ कैसे मेल खाता है, जहां कहा गया है कि किसी ने भी कभी भगवान को नहीं देखा। यूहन्ना अध्याय 1 पद 18। खैर, मूसा यहां भगवान से पद 18 में कहते हैं, कृपया मुझे अपनी महिमा दिखाइए। आप देखिए, जब मूसा भगवान से बात करते हैं तो वास्तव में वह यही देख रहे हैं, यानी भगवान की उपस्थिति की महिमा। अब अध्याय 34 में भगवान मूसा से कहते हैं कि वह 2 नए पत्थर की पट्टिकाएं काटे और उन्हें पहाड़ पर ले जाए। और अगले दिन भगवान एक बादल में उतरते हैं और वह मूसा के पास उस शानदार रूप में गुजरते हैं, अपना नाम घोषित करते हुए, उसकी प्रकृति का वर्णन करना। और मूसा अपनी आंखों से भगवान की महिमा का बस एक छोटा सा हिस्सा देखता है और फिर वह अपने चेहरे पर गिरकर पूजा करता है।
फिर मूसा उन शब्दों को दर्ज करते हैं जो भगवान ने उन्हें पहाड़ पर 40 दिनों तक भगवान की महिमा की उपस्थिति में मिलने पर कहे। अब मूसा के साथ कुछ होता है। हमें यहां पद 30 में बताया गया है कि क्योंकि मूसा भगवान की उपस्थिति में रहे हैं, इस्राएल के सभी लोगों ने मूसा को देखा और देखो उसके चेहरे की त्वचा चमकने लगी और वे उसके पास आने से डरने लगे। तो मूसा को अब कुछ समय के लिए जब भी वह सार्वजनिक रूप से बाहर जाते हैं एक पर्दा पहनना पड़ता है। आप सोच सकते हैं कि यह मूसा की विश्वसनीयता को कैसे बढ़ाता है और उसकी स्थिति को मजबूत करता है इजराइल के ईश्वरीय रूप से चुने हुए नेता के रूप में। जब वे उसे देखते हैं उसका चेहरा चमक रहा है, वैसे एक विश्वास करने वाले के रूप में जब आप एक दिन स्वर्ग में भगवान के साथ रहेंगे तो आप वही अनुभव करेंगे जो मूसा ने किया था। आपका पूरा चेहरा सूरज की तरह चमकेगा। वास्तव में यही बात यीशु ने मत्ती अध्याय 13 और पद 43 में कही। फिर धर्मी चमकेंगे जैसे कि उनके पिता के राज्य में पुत्र। तो इसके साथ हमारा समय समाप्त हो गया है। जब तक हम साथ में अगले ज्ञान के सफर पर नहीं जाते, भगवान यीशु मसीह की कृपा, भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।